और कानपुर से खबर जहां पर नगर निगम सदन में हंगामा हुआ है। एसपी और बीजेपी पार्षदों में मारपीट हो गई है। बीजेपी पार्षदों से बहस के बाद मारपीट हुई है। हंगामे के बीच महापौर ने छोड़ा है सदन। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। बीजेपी पार्षदों ने अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ नारेबाजी की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की है, जहां पर बीजेपी पार्षद से बहस के बाद मारपीट में ये तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्षद से बहस हुई, उसके बाद मारपीट के हंगामे के बीच महापौर ने वहां से सदन को छोड़ दिया है। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ ये नारेबाजी की गई। बीजेपी पार्षदों ने अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ ये नारेबाजी की है और इसके बाद किस तरह से गुत्थम गुत्था आपस में होते एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ओम बाबू बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, किस बात को लेकर आखिर ये आपस में बढ़ गए एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता? जी, मैं आपको बताऊं कि आज नगर निगम की सदन बैठक शहर के विकास कार्यों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। तभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों ने सपा विधायक इरफान सोलंकी अमिताभ वाजपेयी पर कमेंट कर दिए, जिससे नाराज समाजवादी पार्टी के भी पार्षद बेल पर आ गए और दोनों ने हंगामा शुरू किया। इसी हंगामे के बीच दोनों दलों के पार्षदों के भी धक्का मुक्की हुई। इसके बाद महापौर ने कुछ देर के लिए सदन बैठक को स्थगित कर दिया है। हंगामा इतनी जोरदार था कि चारों तरफ दोनों पक्षों की ओर से जोरदार नारेबाजी हो रही थी और धक्का मुक्की भी इन दोनों पार्षदों के बीच हुई, दोनों दलों के पार्षदों के बीच। जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख महापौर ने फिलहाल सदन बैठक को स्थगित कर दिया है और संभावना जता रही है कि करीबन 1 घंटे बाद पुनः सदन बैठक प्रारंभ होगी और दोनों दलों के पार्षदों के साथ महापौर बैठक भी कर रहे हैं ताकि इस मामले को शांत कराया जा सके। जी, तो क्या अभी मामला शांत हुआ है या बातचीत का कोई रास्ता इनके बीच में निकलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी इस वक्त महापौर कोशिश कर रहे हैं कि मामले को शांत कराया जा सके। तो जी, महापौर प्रमिला पांडे फिलहाल अपने कक्ष में हैं और उन्होंने दोनों दलों के पार्षद दल के नेताओं को अपने कक्ष में बुलाया है और इस मामले को तूल नहीं देने की बात कही है। तो माना जा रहा है कि 1 घंटे बाद सदन बैठक पुनः प्रारंभ हो जाएगी। फिलहाल दोनों दलों के पार्षद अपने अपने गुटों पर इकट्ठा हैं और वह पार्षद कक्ष में बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम बाबू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी पार्षद से बहस के बाद ये देख सकते हैं आप किस तरह से सदन में हंगामा, कानपुर नगर निगम में यह हंगामा हुआ है और इसके बाद बताया जा रहा है कि इस वक्त अभी महापौर जो है वो एक एक कर सभी को बुला रहे हैं और सभी से बातचीत कर रहे हैं ताकि मामले को शांत कराया जा सके। बांदा के एसटीएफ प्रयागराज और कोतवाली नगर के संयुक्त पुलिस टीम ने गांजे की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 210 किलो सूखा गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गांजा पिकअप में लदा हुआ था। उड़ीसा से गांजा लादकर बिहार और मध्य प्रदेश के रास्ते प्रयागराज और बरेली लेकर जाया जा रहा था। बांदा में पुलिस ने युवती की हत्या का खुलासा कर दिया, जहां पर युवती के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलने पर उसके सगे भाई, मौसेरे भाई और मामा ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले एक पुल के पास युवती का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि युवती का एक शादीशुदा युवक से प्रेम संबंध था और घर वालों के समझाने पर जब युवती नहीं मानी तो मेले में ले जाने के बहाने मौसेरे भाई ने सगे भाई और मामा के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौसेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं दोनों आरोपी मृतका के भाई और मामा फरार बताए जा रहे हैं। जनपद बांदा कोतवाली बबेरू क्षेत्र अंतर्गत 3 दिवस पूर्व गडर नदी में पुल के नीचे एक 20 वर्षीय युवती का शव मिला था। परिजनों के द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी और अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज बबेरू कोतवाली के द्वारा एक अभियुक्त शिव प्रताप सिंह उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है, जो था ग्राम अधाओं, थाना महवा, जनपद कौशाम्बी का रहने वाला है
और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो पूछताछ से और जो साक्ष्य संकलन है उससे ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो 20 वर्षीय बालिका है ये बबेरू में पढ़ती थी और किसी 3 बच्चों के पिता के संपर्क में आ गई थी, जिसका घर वालों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। और जब ये नहीं मानी तो इसका ये जो आज गिरफ्तार हुआ है इसका मौसेरा भाई है और इसका एक अन्य भाई और मामा ने मिलकर के ये घटना कारित की है। और संभल में एक और कुआं मिला है। कुएं को मिट्टी और कूड़ा डालकर बंद कर दिया गया था। अब नगर पालिका की टीम खुदाई करने पहुंची है। लाडम सराय का मामला जहां पर कुआं मिला है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिट्टी और कूड़ा डालकर इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसकी एक बार फिर से खुदाई चल रही है। नगर पालिका की टीम इस वक्त मौजूद है लाडम सराय में। तो संभल में मिली बावड़ी की सफाई चौथे दिन भी चल रही है। बावड़ी की मिट्टी निकाली जा रही है। चंदौसी में बावड़ी मिलने के बाद से लगातार यहां पर साफ सफाई का काम चल रहा है। फतेहपुर में किसानों का करोड़ों रुपए गबन करने वाले पिता पुत्र को बावड़ी की सफाई चौथे दिन भी जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से आप देखिए कि लगातार यहां पर खुदाई आज चौथा दिन है, लेकिन लगातार यहां मजदूर लगे हुए हैं और इसकी सफाई इस वक्त की जा रही है। फतेहपुर में किसानों का करोड़ों रुपए गबन करने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 2 महीने पहले किसानों को झांसा देकर धान की तौल करवाई। इसके बाद फर्म में ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित किसानों ने फर्म के संचालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। गिरफ्तारी न होने पर एसपी ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। बिनकी कोतवाली इलाके में फरार चल रहे थे दिनेश चंद्र गांधी और उनके बेटे प्रांजल गुप्ता को कस्बे से गिरफ्तार किया गया। हत्थे चढ़े आरोपी दिनेश पर बिनकी थाने में पहले ही धोखाधड़ी के कई अन्य धाराओं के 4 मुकदमे दर्ज हैं। जनपद फतेहपुर में गर्मा ट्रेडर्स फार्म द्वारा किसानों व्यापारियों से धान क्रय करके बिना भुगतान किए उनके करोड़ों रुपए गबन करने के संबंध में थाना बिंदगी पर शोषण धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दिनेश चंद्र गांधी व उनके पुत्र प्रांजल गुप्ता जिन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है एवं संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और गाजियाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां पर सरेआम बाइक सवार बदमाशों ने ट्यूशन से लौट रही छात्रा का मोबाइल छीन लिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया। छात्र ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मामले की अब तफ्तीश में जुट गई है।